हाँ जी, सभी को नमस्कार। आज अपने एक चैप्टर जो लगता है अपने पर्यावरण अध्ययन में पर्वतारोहण और उससे संबंधित जो औजार यूज किए जाते हैं या उस दौरान जितनी कठिनाइयां आती है। देखिए, क्लास को देख के आपको लगेगा कि ये तो हमने पढ़ा हुआ है। पीछे एक मैंने लगा रखा है जो क्लास का फर्स्ट पेज, आओ सीखे कक्षा 5। देखो, मैंने 3, 4 और 5 में इतना कुछ है। लेवल 1 के बच्चों के लिए, इवन लेवल 2 वालों के लिए भी है। ये दुर्ग, मेले, त्योहार, कुएं, बावड़ियां जैसे कलात्मक जल स्रोत है, उसमें कुछ बावड़ियों के ऐसे नाम दिए हुए हैं चौथी पांचवी क्लास में, जो कि लेवल 2 वालों को भी पता नहीं होगा कि ये बावड़ी कहां पर है। तो वो सारे तो मैं जब एक मैराथन क्लास लगाऊंगा उसमें इंक्लूड कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। आज अपने ये टॉपिक है, मात्र आप ये मान लो कि 18-20 बातें हैं जो हमने याद रखनी है इस किताब की, और पक्का प्रश्न आता है 2 नहीं तो 1। मतलब इन 20 बातों में से आपका 2 नंबर पक्के हैं। बने रहे, छोटी सी क्लास है। आओ सीखे कक्षा 5। पाठ का नाम, असल में समस्या बच्चों को ये आती है, हमारे लिखा है पर्वतारोहण, आने वाली कठिनाइयां, काम में आने वाले औजार, लेकिन यहां पाठ का नाम है पहाड़ों की सैर। लेकिन पाठ वही है, देखते हैं क्या कह रहा है। यहां मैंने रीट में आए हुए प्रश्न भी इंक्लूड कर लिए हैं, प्लस प्लस मैंने जितने प्रश्न मुख्य मुख्य बनते हैं वो भी इंक्लूड कर लिए हैं। तो हम सभी को पढ़ेंगे। असल में क्या है, इससे आगे वाला पार्ट है अंतरिक्ष वाला, अंतरिक्ष यात्री और सौर मंडल वाला जो पार्ट है, और वो पार्ट भी हमारे डायरेक्ट सिलेबस में लगता है। तब मैं उन इसको और उसमें कंफ्यूजन होगी, क्योंकि कुछ महिलाओं के नाम उसमें हैं जिन्होंने अंतरिक्ष की यात्रा की। तो हम क्या करेंगे, वहां पर इनका डिफरेंस कैसे करना है, तो ये हमें याद करवाने का तरीका उसमें बता दूंगा। अभी मुख्य मुख्य बातें यहां अपने इस किताब की करते हैं। ये यहां से स्टार्ट होता है पाठ कि जो संसार की सबसे ऊंची चोटी, ये हमें याद रह जाता है कि ऊंची चोटी कौन सी है, माउंट एवरेस्ट है। याद रह जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अभी आगे देखो आप कैसे एग्जामिनर कंफ्यूज करता है। अगले पेज पर देखना कितना खतरनाक प्रश्न। तो पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट, कईयों को यह भी नहीं पता होता कि माउंट एवरेस्ट है कहां। नेपाल और भारत की सीमा, नेपाल और तिब्बत की सीमा पर है ये। अच्छा, इसका नाम माउंट एवरेस्ट किसके नाम पर पड़ा? 1952 के आसपास की शायद घटना है। जॉर्ज एवरेस्ट जो है, एक सर्वेक्षण हुआ करते थे जब यहां पर, तो उन्होंने क्या किया 1952 या पहले की बात है, 52 की नहीं, पहले की बात है। तो उनके नाम पर जो है ना, जॉर्ज एवरेस्ट, जो दुनिया की सबसे ऊंची चोटी का नाम जॉर्ज एवरेस्ट के नाम पर पड़ा था, ठीक है। और उन्होंने इसके बारे में सर्वप्रथम बताया था। 2 बातें होगी, सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट, 3 बातें, माउंट एवरेस्ट कहां पर है, नेपाल और तिब्बत की सीमा पर है। तीसरी बात, इसका नाम जॉर्ज एवरेस्ट के नाम पर पड़ा। फिर बात आती है, सोचिए और लिखिए, पहाड़ों पर चढ़ते समय सांस फूलती क्यों है? तो इसके बारे में देखिए, यहां से पिछली बार प्रश्न आया था। ये आपके डायरेक्ट सिलेबस में दी हुई बात है कि जो यात्रा करते हैं पर्वतारोहण वाले, जो पर्वतारोही होते हैं, पहाड़ों की यात्रा के दौरान कौन कौन सी कठिनाइयां, जोखिम आते हैं। डायरेक्ट यहां से प्रश्न पूछा था। देखिए किस तरह से कि पहाड़ों पर चढ़ना अत्यंत मुश्किल व जोखिम भरा है। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने के दौरान कई लोगों ने अपनी जान गंवा दी। इसकी खड़ी चढ़ाई, क्या क्या समस्याएं आती हैं देखिए, खड़ी चढ़ाई, तेज ठंड, बर्फीली हवा, और क्या, और है ऊंचाई पर वायु दाब कम होने से सांस लेने में कठिनाई। यहां से पिछली बार प्रश्न आया था कि पहाड़ों पर जाते समय जो सांस लेने में कठिनाई आती है उसके पीछे क्या कारण होता है। ए नंबर खड़ी चढ़ाई, बी नंबर तेज ठंड, सी नंबर कोई बर्फीली हवा, डी नंबर 1 उसमें दे दिया कम वायु दाब। और अगर आपको और टफ करता एग्जामिनर तो वो दोनों बातें दे देता, उच्च वायु दाब और निम्न वायु दाब, है ना। तो कम वायु दाब इसके पीछे। इस तरह से मूल किताबों से बनते हैं, ज्यादा गाइडों वाले चक्कर में मत पड़ा करो। एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचना बहुत जोखिम भरा है। 2 साहसी व्यक्ति, अब आ गया नेक्स्ट प्रश्न। एडमंड हिलेरी कहां के, न्यूजीलैंड के, और तेंजिंग शेरपा नेपाल, दुनिया की इस सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर पहुंचने वाले पहले व्यक्ति थे। कौन कौन? तेंजिंग और एडमंड हिलेरी। कहां के थे ये हमें ध्यान रखना, न्यूजीलैंड और नेपाल के।
उन्हें वहां पहुंचने में 2 महीने लगे। पर्वतारोही को सांस लेने के लिए ऑक्सीजन के सिलेंडर ले जाना पड़ता है। कभी कभी भूस्खलन भूस्खलन होता है। जो भूस्खलन क्या होता है, जो नीचे की तरफ धंस जाती है मिट्टी, जो पहाड़ियां जो नीचे की तरफ। अतः अनुशासन में रहना, जोखिम उठाने की क्षमता, धैर्य, सहनशीलता आदि के गुण पर्वतारोही में होने चाहिए। अनुशासन में रहना, जोखिम उठाने की क्षमता, धैर्य और सहनशीलता। चलिए ठीक है। अब यहां पर देखो, प्रश्न बहुत शानदार किताबें हैं कि पर्वतारोहियों को किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तो कठिनाइयां आ गई ना, ये सारी, इसकी खड़ी चढ़ाई, तेज ठंड, बर्फीली हवाएं, ऊंचाई पर वायु दाब कम जिससे सांस लेने में दिक्कत आती है। फिर आपके सिलेबस में डायरेक्ट दिया हुआ है कि उस दौरान कौन से औजार यूज लिए जाते हैं, कुछ उपकरण, आने वाले उपकरण कौन कौन से हैं देखिए। औजार, काला चश्मा, तेनू काला चश्मा जचदा है गोरे मुखड़े ते, ठोडी ते काला। चलो, नुकीली छड़ी, और क्या, चढ़ते समय हाथ में क्या पहनते हैं और क्यों। अच्छा, साथ में क्यों ले जाते हैं, हमने ये ध्यान रखना, नुकीली छड़ी वो जो स्टिक होती है। अच्छा, हाथ में क्या पहनते हैं, दस्ताने, जिसको ग्लव्स कहते हैं। चलो, अपने दस्ताने, जिससे क्या है, एक तो ठंड नहीं लगती, दूसरा वो जो स्टिक होती है उस पर पकड़ मजबूत बन जाती है। अच्छा, फिर कहते हैं जूतों में नुकीली कीलों का उपयोग इसलिए क्या, ताकि फिसल ना जाए। तो काला चश्मा, जो छड़ी नुकीली, और जो शूज होते हैं उसमें नुकीले कील लगे होते हैं और दस्ताने लगे होते हैं। बर्फीले पहाड़ों पर चढ़ते समय पर्वतारोही अपने साथ विशेष प्रकार के उपकरण ले जाते हैं जिनकी सहायता से चढ़ने में कठिनाई कम होती है। इनके जूते में नुकीले कीले बर्फ पर फिसलने से इनका बचाव करते हैं। तो ये तो होगी आपके 2 बिंदु कि उनको कठिनाई क्या आती है, सामान्य बातें हैं, इनमें से प्रश्न बनता है, और अपने साथ कौन से उपकरण लेके जाते हैं। अब हमने देखना है भारत की महिलाएं जिन्होंने पर्वतों को फतेह किया। हमारी बुक में 3 के नाम आते हैं और इनसे प्रश्न पूछा जाता है, या तो उससे पूछ लिया जाएगा या यहां से। तो हमारी पहली महिला पर्वतारोही जो है प्रेमलता अग्रवाल, इनके बारे में हमने जानना है। चलिए जानते हैं। प्रेमलता अग्रवाल, इनका जन्म जुगतलाई, कहां पर, जमशेदपुर झारखंड में हुआ था। प्रेमलता अग्रवाल को पहाड़ों से प्रेम है। 48 साल की उम्र में माउंट एवरेस्ट के शिखर को छूने का गौरव हासिल किया। वहीं 50 वर्ष की उम्र में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, उम्र में उत्तरी अमेरिका महाद्वीप जो पड़ता है, वहां पर अलास्का जगह जो है, अलास्का में एक पर्वत चोटी है, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी। जैसे एशिया की भी माउंट एवरेस्ट होगी और विश्व की भी, तो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है माउंट मैकिनले। उसको फतेह किया किस भारतीय महिला ने, प्रेमलता अग्रवाल ने उसको फतेह करके नई उपलब्धि हासिल की है। इस पर्वत पर चढ़ने वाली वे पहली भारतीय महिला है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और कहते हैं कि उन्होंने 35 वर्ष की उम्र में पहली बार पर्वतारोहण से नाता जोड़ा था। अच्छा, किसके मार्गदर्शन में, बछेंद्री पाल के मार्गदर्शन में। अच्छा, बछेंद्री पाल कौन थी, बछेंद्री पाल का आगे जिक्र आ जाएगा। 1984 में माउंट एवरेस्ट फतेह करने वाली पहली महिला कौन थी, बछेंद्री पाल, पहली महिला बछेंद्री पाल, बछेंद्री छिंदो सी पहली हुई है, छिंदो ने पहली बार फतेह कर लिया 1984 में। अच्छा, उनके मार्गदर्शन में प्रेमलता ने कब, 2011 में, आपको सन नहीं याद रखना, वैसे बता रहा हूं, 2011 में प्रेमलता अग्रवाल ने क्या किया, जो है माउंट एवरेस्ट को फतेह किया। और क्या किया उसके 2 साल बाद, मतलब 2013 के आसपास। तो प्रश्न क्या बनेंगे, माउंट मैकिनले, या माउंट मैकिनले ना दे तो वो दे अलास्का की चोटी, या वो कह दे उत्तरी अमेरिका की सर्वोच्च चोटी को फतेह करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी, प्रेमलता अग्रवाल। तो सबसे पहले विश्व की चोटी पर फतेह करने वाली कौन है,
प्रेमलता अग्रवाल। और भारतीय माउंट एवरेस्ट को फतेह करने वाली पहली महिला कौन है? बेचेंद्री पाल। और विश्व की जो उत्तरी अमेरिका की चोटी को फतेह करने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? वो है प्रेमलता अग्रवाल। अंतरराष्ट्रीय दल का तो ये एशियन ट्रेडिंग कंपनी की देखरेख में इन्होंने अभियान शुरू किया था। नेपाल की एशियन ट्रेडिंग कंपनी थी। तो प्रेमलता अग्रवाल झारखंड जमशेदपुर की है। एशियन ट्रैकिंग कंपनी जो है उसकी देखरेख में बेचेंद्री पाल ने मार्गदर्शन किया। माउंट एवरेस्ट फतेह करने के बाद उन्होंने किसको फतेह किया? उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की माउंट मैकिनले चोटी को। चलिए जी, नेक्स्ट हमारे सामने संतोष यादव। संतोष यादव के दर्शन कर लीजिए आप। अभी हम इनके बारे में पढ़ते हैं। यादव जी जो है, संतोष जो है, संत मैं हूं, ये संतो है भाई। संतो का जन्म कहां होता है? हरियाणा की हमारी बेटी है, रेवाड़ी जिले की है। गांव है जोनियावास, गांव है जोनियावास। ठीक है। कहते हैं कि अपने जयपुर में पढ़ी लिखी थी, महारानी कॉलेज में। 20 वर्ष, देखो मात्र 20 वर्ष की आयु में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली कम उम्र की प्रथम महिला है। हालांकि अपनी बुक के अनुसार इसको मान लेते हैं। दूसरा उत्तर मैं नहीं बताऊंगा। जो है बुक में यही पूछा जाएगा, निम्न में से कौन, इनके नाम देंगे और इनमें से पूछा जाएगा सबसे कम उम्र में किसने फतेह किया? संतोष। संतोष संतोष तो सब्र होता है, धैर्य होता है, पैशंस, मतलब काफी लंबे समय तक। लेकिन उन्होंने बहुत छोटी उम्र में, ज्यादा संतोष करना ही नहीं पड़ा संतोष को। 20 साल की उम्र में इन्होंने माउंट एवरेस्ट को फतेह किया। इसके अलावा वे, इंपॉर्टेंट बात है, कांगसुंग की तरफ से माउंट एवरेस्ट पर सफलतापूर्वक चढ़ने वाली विश्व की पहली महिला। अब इसका फर्क बताते हैं आपको, अंतर क्या है। देखो, माउंट एवरेस्ट को उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम कई तरफ से, ज्यादातर दक्षिणी साइड से जाके ऊपर की तरफ जाया जाता है, फतेह किया जाता है। लेकिन कहते हैं कि पूर्व की तरफ ना कांगसुंग की पहाड़ियां हैं और ये सबसे कठिन रास्ता है। सबसे कठिन रास्ता है जहां से पर्वतारोही बहुत कम चढ़ना पसंद करते हैं। आसान जहां से जाया जाता है, अपने भी कोई मंदिर पहाड़ी जाना हो तो आसानी वाला इलाका देखते हैं। लेकिन कांगसुंग की तरफ से पहली बार माउंट एवरेस्ट को फतेह करने वाली कौन है? पहली महिला है संतोष यादव। अब देखो, अगर प्रश्न आए माउंट एवरेस्ट फतेह करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी, तो बेचेंद्री पाल। बेचेंद्री पाल वो पहली भारतीय महिला है, बेचेंद्री पाल, क्योंकि वैसे वो 5वीं है। और अगर आ जाए कि कांगसुंग की तरफ से माउंट एवरेस्ट फतेह करने वाली विश्व की पहली महिला, कठिन रास्ता कांगसुंग की तरफ से आना मतलब कठिन रास्ते की तरफ से है वो जगह जो है, तो वो कौन है? संतोष यादव। तो संतोष यादव हरियाणा की है, रेवाड़ी की है, चलो ठीक है, लेकिन सबसे कम उम्र में फतेह कर दिया। और दूसरी बात, कांगसुंग की तरफ से इसने इसको फतेह किया है। ये इंपॉर्टेंट बात है। उम्मीद है ये बात आपको समझ आ गई होगी। और तो क्या, सबसे कम उम्र में फतेह करने वाली कौन थी? अब साहस और जुनून का दूसरा नाम बेचेंद्री पाल। तो विश्व की पहली महिला कौन थी? जुंको तेबई थी जिसने माउंट एवरेस्ट, उसका जिक्र अपने है नहीं। संतोष यादव ने जिस समय 1992 में 91-92 में इन्होंने फतेह किया था। बेचेंद्री पाल, आइए भी बेचेंद्री पाल। बेचेंद्री पाल को हमेशा लगता था कि वो लड़की होकर लड़कों से पीछे नहीं रह सकती। बेचेंद्री का जन्म उत्तराखंड के नागपुरी गांव में हुआ। बचपन से ही बेचेंद्री साहसिक इरादों वाली लड़की थी। स्कूल पिकनिक के दौरान बेचेंद्री खेल खेल में पहाड़ पर चढ़ गई। नेहरू पर्वतारोहण संस्थान में प्रशिक्षण प्राप्त करने के दौरान उन्होंने गंगोत्री पर्वत और रूडुगेरा पर्वत के आरोहण अभियानों में भाग लिया। उनके इसी साहस और उत्साह के कारण इन्हें एवरेस्ट अभियान दल में चुना गया। एवरेस्ट चढ़ाई के दौरान भारी भूस्खलन हुआ, जमीन खिसक गई। बेचेंद्री के पीछे सर में चोट लगी, उनके सभी साथी घायल हो गए, बाकी सदस्य लौट गए। बेचेंद्री ने हिम्मत नहीं हारी। इसी साहस और दृढ़ निश्चय ने एवरेस्ट पर
कदम रखने वाली पहली महिला बना दिया। तो पहली कौन सी? भारत की पहली महिला, भारत की पहली महिला 1984 में कदम रखती है। और इनकी देखा देखी प्रेमलता अग्रवाल भी एवरेस्ट को फतेह करती है, एवरेस्ट को फतेह करती है। अब हमने 3 लोगों का नाम पढ़ा प्रेमलता का, एक नाम हमने पढ़ा, तो थोड़ा सा इसमें जिक्र कर लेते हैं, अपने यहां कर लेते हैं। पहला नाम हमने पढ़ा प्रेमलता का, ठीक है, रिवाइज हल्का सा। कहां की है? झारखंड की है। प्रेमलता कहां की है जी? झारखंड की है। अच्छा, विशेष बात, इन्होंने माउंट एवरेस्ट को फतेह तो किया ही किया, इसके अलावा उन्होंने क्या किया था, जो उत्तरी अमेरिका में अलास्का में पर्वत चोटी पड़ती है माउंट मैकिनले, उसको फतेह करने वाली पहली भारतीय महिला थी। फिर दूसरा नाम हमने पढ़ा संतोष यादव का, हरियाणा में जिनका जन्म हुआ, जयपुर के महारानी कॉलेज में पढ़ी, और इन्होंने क्या किया, माउंट एवरेस्ट को फतेह किया मात्र 20 वर्ष की आयु में, और सबसे कम उम्र में फतेह करने वाली इनमें। और इनकी विशेषता क्या थी, संतोष यादव की और विशेषता क्या थी, वो जो कठिनाई वाला रास्ता था वहां से माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली जो है विश्व की पहली महिला। और तीसरी होगी बिछेंद्री पाल, बिछेंद्री चलो भाई, कई पर्वतारोही जो है प्लास्टिक की वस्तुएं इनमें समाने अपने साथ क्या क्या किन किन संकटों खतरों को झेलना पड़ता है। ठीक है, अब अपने प्रश्नों की ओर लेके चलते हैं। पर्वतारोही अनुशासन से चढ़ना, जोखिम उठाना, किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, अभी जिक्र किया। फिर कुछ विश्व की कुछ पर्वत चोटियों के नाम लिखो, तो हो गए ना, माउंट मैकिनले हो गया और माउंट एवरेस्ट हो गया। माउंट मैकिनले उत्तरी अमेरिका की है, सिलेंडर वाली बात। आजो चलो प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं अपन। हाँ जी, पर्वतारोहण के दौरान सांस लेने में कठिनाई का मुख्य कारण अभी हमने देखा था 2022 L1 में आया, खड़ी ढलान, अत्यधिक ठंडा मौसम, कम वायुदाब, बर्फीली हवा। तो आपने अभी कर ही लिया, तो इसका ठीक उत्तर क्या है, कम वायुदाब। चलिए प्रश्न संख्या 2, ये भी रीट में आया हुआ है। विश्व में कॉन्सुंग की तरफ से माउंट एवरेस्ट पर सफलतापूर्वक चढ़ने वाली पहली महिला कौन है? कौन है अभी कॉन्सुंग की तरफ से चढ़ने वाली? अभी अभी हमने पढ़ा था, ये रही संतोष यादव। संतोष यादव की विशेष बात, मात्र 20 वर्ष में इन्होंने एवरेस्ट को फतेह किया था। प्रेमलता अग्रवाल की विशेष बात, इन्होंने माउंट मैकिनले विश्व का जो महाद्वीप हम पढ़ते हैं 7, उसमें उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की सर्वोच्च चोटी माउंट मैकिनले, उसको फतेह करने वाली प्रथम भारतीय महिला। बिछेंद्री पाल जो है वो माउंट एवरेस्ट फतेह करने वाली प्रथम भारतीय महिला। अरुणिमा सिन्हा का ना वैसे इन्होंने 2013 में किया था, अपनी बुक में नहीं ऑप्शन में डाला हुआ, थोड़ा सा बता दूं, बहुत ही मोटिवेशन। देखो ये प्लेयर थी, गेम प्लेयर थी, 2011 की बात है, आपको इससे बड़ा मोटिवेशन मिलेगा। देखना आप जो थक जाते हो ना कि मैं कैसे कर सकता हूं, मैं कैसे कर सकती हूँ, ऐसी परिस्थितियां हमारे, तो बहुत तकलीफें हैं, पढ़ नहीं सकते, फीस की और वगैरह वगैरह जो प्रॉब्लम्स हैं आपके। फिर भी कभी किसी को ज्यादा दिक्कत आती है ना, पूछना हो तो मुझे आप इस नंबर पर मैं डेली आपको देता हूं, लेवल फर्स्ट वाले, या क्योंकि आपको मुझे पता है कोचिंग वाले 9799054186 बहुत गुमराह करते हैं। तो कम समय में अपने इसको कैसे कवर करना है, मेंस के लिए फिर हमारे पास खुला समय होगा, अच्छे से पढ़ेंगे, तो वो आप मुझे जरूर शेयर करना, तो मैं देर सवेर आपका रिप्लाई करूंगा। अरुणिमा सिन्हा ट्रेन में यात्रा कर रही हैं 2011 अप्रैल का महीना दिल्ली की तरफ से, और कुछ लड़के जो हैं छीना झपटी करते हैं, उनके कुछ भी गोल्ड है या जो भी उनसे छीनने की कोशिश करते हैं, सामने से ये भी फाइटिंग करने की कोशिश करती हैं। लड़के क्या करते हैं, अरुणिमा सिन्हा को चलती ट्रेन से बाहर फेंक देते हैं। सबसे दुखदाई बात यह होती है कि जब उनको फेंका जाता है, वो एक क्रॉसिंग का सीन था, इधर भी ट्रेन जो है बड़ी फास्ट से निकल रही थी,
ठीक है, तो वो क्या है, उससे टकरा के नीचे गिरती हैं। जब ट्रेन इधर वाली गुजर जाती है तो विशेंद्री पाल पाती हैं कि उनका एक पैर कट चुका था, पैर अलग पड़ा था। और बड़ी हैरानीजनक दुखदाई बात, आसपास चूहे पड़े, वो जो है उसके आसपास और उसको खा रहे थे, ब्लड बाहर निकल रहा था। फिर किसी भी तरह उनको क्या है भर्ती करवाया गया। डॉक्टरों ने यह कहा कि इसको 5-7 साल, 5 साल 4 साल लग जाएंगे रिकवरी के दौरान, खेलना तो अब बहुत दूर की बात है। वो बिशेंद्री पाल, वो अरुणिमा क्या करती हैं, बिशेंद्री पाल से भी मिलती हैं। फिर सबको हैरानी होती है कि उसने सीधा कहा मैंने तो माउंट एवरेस्ट फतेह करनी है। और देखो, 1 साल के ट्रीटमेंट के बाद 11 की घटना है, 13 में तो अरुणिमा सिन्हा क्या करती हैं, माउंट एवरेस्ट फतेह कर लेती हैं। तो माउंट एवरेस्ट फतेह करने वाली पहली विकलांग जो है अपने वो कौन थी, अरुणिमा सिन्हा। भाई एक पैर नहीं है, अपंग, विकलांग नहीं अपंग कह सकते हैं, वो कौन है, अरुणिमा सिन्हा है। तो अरुणिमा सिन्हा की देखो ऐसी कंडीशन में भी पर्वत पर्वत को फतेह करना, विश्व की सबसे ऊंची चोटी के बारे में सोचना ही बड़ी बात है। जहां डॉक्टरों ने कह दिया कि 4 साल रिकवरी में लग जाएंगे, वहां ये काम करना अपने आप में। तो आप अपनी कंडीशनों को, इन चीजों को मत सोचा करो, बस एक ही काम करना है कि मैंने पढ़ना है, यस आई कैन डू इट, मैं कर सकता हूं, कर सकती हूं। तो आपने कुछ जो है बहनें जो है उनको रसोई का, घर का काम करना पड़ता है, तो मैनेज करना पड़ेगा। अपने हाथों पे मुख्य मुख्य प्रश्न लिख लिया करो, काम करते करते उस पे देख लिया करो। ईयरफोन आपने जो लगाए हैं, फोन चला के रख दो, थोड़ा बहुत आप उसको सुनते रहो, काम करना पड़ेगा। झाड़ू लगाते लगाते ईयरफोन चले हैं, बातें सुनते रहो। काम आपको तो परिस्थिति के अनुसार, अगर आप काम, आपकी कंडीशन ऐसी है कि करना ही पड़ेगा, तो उसके साथ मैनेज कर लो, करना पड़ेगा वो भी, तो इसे भी करना है। परिस्थितियां आसान हो फिर काम करना, तो वो तो फिर सभी कर लेते हैं। विपरीत परिस्थितियों में आपने काम करना, उस जो सफलता का मजा है वो कहीं और नहीं है। मिलते हैं नेक्स्ट, एक साइको की क्लास जरूर देखना जिन बच्चों ने नहीं देखी। और रीड लेवल फर्स्ट के नाम से मैंने प्ले लिस्ट बना रखी है, ताजा नई वीडियोस जो हैं बनाई हुई हैं, शॉर्ट एंड स्वीट मैटर है, एक वीडियो एक क्लास में पूरा समझाया जाता है, फिर उसके ऑब्जेक्टिव प्रश्न, तो जरूर देखना। समस्या आए, कुछ पूछना हो तो पूछ लेना, मैंने प्लानिंग 60 दिन की दी थी, उसमें देख लेना किस टॉपिक से कितने प्रश्न आए हैं, मैंने बताए हुए हैं, उन्हीं टॉपिक्स को पढ़ना है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो प्रश्न बस इससे ये आए हुए प्रश्न हैं, और जो मुख्य प्रश्न बनते हैं वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर पहुंचने वाले पहले व्यक्ति थे जॉर्ज एवरेस्ट, तेंजिंग शेरपा, प्रेमलता अग्रवाल, जुंको तबई। ये थोड़ा सा मेरे को ऊपर कर दे दो। हाँ जी, कौन है इनमें से, थोड़ा सा कमेंट कर दो। अभी तो अपन ने किया है ना, अभी तो पढ़ा था हमने, कौन थे, जॉर्ज एवरेस्ट, इसके नाम पर चोटी का नाम रखा गया है, इसके नाम पर, ठीक है। तेंजिंग शेरपा कहां के थे ये, कमेंट करके बताएं। प्रेमलता अग्रवाल, जुंको तबई। ये जुंको जो है पहले हैं जिन्होंने इस एवरेस्ट को फतेह किया था। तो ये विश्व स्तर पर अपनी बुक में इसका जिक्र नहीं है, तो इसको पढ़ना नहीं है। इसका ठीक उत्तर है तेंजिंग शेरपा। प्रेमलता कौन है, प्रेमलता वो है जिन्होंने उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के अलास्का में स्थित उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी जो थी उसको, माउंट मैकिनले को फतेह किया था। तो इसका ठीक उत्तर है तेंजिंग शेरपा। निम्न में से असंगत युग्म, माउंट एवरेस्ट नेपाल व तिब्बत की सीमा पर है, ठीक है। माउंट मैकिनले उत्तरी अमेरिका में, एडमंड हिलेरी न्यूजीलैंड में, तेंजिंग शेरपा का संबंध जापान से। तो बताइए कौन सा सही है, कौन सा गलत है। ये हमने पढ़ा है, बिल्कुल सही है। एडमंड हिलेरी, इनके जगहों के याद रखने नाम, एडमंड हिलेरी न्यूजीलैंड के थे बिल्कुल। तेंजिंग शेरपा जो है वो जापान के नहीं थे। अब देखो, जब हम पढ़ते हैं स्पीड से तो हमें ये लगता है कि ये तो क्या पूछा जाएगा। देखो इसको कैसे दिया हुआ है आपकी बुक में, आपकी बुक में कैसे दिया हुआ है, देखना बड़ा ही आराम से सेट किया हुआ है, जहां से मैंने प्रश्न को उठाया है। लीजिए, काला चश्मा आ गया, ये रहा तेंजिंग शेरपा नेपाल।
एडमंड हिलेरी न्यूजीलैंड। तो इन चीजों को याद रखना होता है आपने, ऐसे बनते हैं प्रश्न। तो नए बच्चों के लिए, बिल्कुल फ्रेशर बच्चों के लिहाज से उस हिसाब से पढ़ रहा हूं। पढ़े लिखे विद्वान है वो तो फिर उनको तो क्या पढ़ाना, वो तो विद्वान है ही। चलिए ये हो गया। कहाँ के हैं ये? तिब्बत के हैं ना, तेंजिंग शेरपा, या नेपाल के हैं? अभी हम देख के आए हैं। ठीक है, तो इनको रट लेना, याद कर लिया करो। निम्न में से किसने सबसे कम उम्र में एवरेस्ट फतेह की? सबसे कम उम्र में बैशेंद्री पाल? नहीं। ये तो सब, आप ये मान लो महिलाओं ने जो एवरेस्ट पर काम शुरू किया ना, जिसको देखा देखी, तो महिलाओं की आका है, ये मान लो। सबसे पहले महिलाओं में अगर किसी ने हिम्मत की तो वो बिशेंद्री, साड़ी शिंदो सीगी, शिंदी ने काम किया है। संतोष यादव पक्का रट लो, बहुत संतोष है, लेकिन फिर भी कम उम्र में, 20 वर्ष की उम्र में फतेह कर लिया। प्रेमलता अग्रवाल उत्तरी अमेरिका, अलास्का, माउंट मैकिनले। अरुणिमा सिन्हा की हमने अभी स्टोरी को जान ही लिया भाई। एवरेस्ट पर कदम रखने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? एक तो भाई क्लास को मान लो, एक वीडियो पर क्लास के 500 व्यू आए, चलो मान लो 1000 से ऊपर लगभग वीडियो जा रही है, कुछ 500, चलो अब 500 लोग, अगर 500 में से आप 300 जने स्टेटस लगाओ तो क्लास पे व्यू नहीं आते क्या? इतनी मेहनत करने के बाद मैंने, आप क्लास देखना, साइको की, मनोविज्ञान की क्लास मैंने कितने शानदार तरीके से आपके आसपास के देसी उदाहरणों से समझाया, और बच्चों ने खूब कहा कि सर बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और उस पे मान लो 2-3 दिन में चलो 1200-1500 बच्चों ने उसको देखा। क्या वो बच्चे अगर स्टेटस लगाते तो वीडियो जाती ना? मेरा मकसद ये है, जरूरतमंद बच्चे जिनको गुमराह किया जा रहा है कोचिंगों में इतनी फीस भरने के बाद भी, उनको ये लगता है 50 दिन में पेपर पास नहीं होगा, वो थके हारे निराश होके बैठे हैं, मैं उन तक पहुंच करूं, मेरी वीडियो उन तक जाए, ज्यादा से ज्यादा निःशुल्क शिक्षा का अधिकार सबको मिले। फिर भी आप पता नहीं क्यों नहीं शेयर करते। एवरेस्ट पर कदम रखने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? ये हमने पढ़ा ही था, बैशेंद्री पाल थी। तो अब इस बात का ध्यान रखना, क्लास आते ही अपने साथ वाले लोगों से शेयर कर दिया करो। लेवल फर्स्ट के लिए अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहां जाकर देख लेना। जिस क्लास में जितना पढ़ाया उसके बाहर आपको नहीं पढ़ना। ये इस बात की गारंटी है कि पेपर अगर आएगा, उस टॉपिक में से प्रश्न आया तो अपने मैटर में से ही रहेगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। साइको की क्लास जल्दी दूसरी मिल जाएगी, लेकिन उसका जो एक टारगेट रखा है उस क्लास में मैंने, कितने व्यू आएंगे तो ही नेक्स्ट क्लास आएगी। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद, जय हिंद।